Hello, dear students. Welcome to Green Hills Experimental School, the School of Excellence, Innovation and Research. This is your maths teacher. This topic, patterns and symmetry, has been taken from your mathematics of class 3rd. And it covers the syllabus for T2 examination. Please like and subscribe our channel so that you will be updated about new lessons. So dear students, first of all, I will clear you the concept of patterns. A pattern is an arrangement of shapes or figures in a particular order. तो बच्चों, shapes या figures का arrangement एक particular order में होने को हम pattern बोलते हैं. Pattern जो है वो हम हर एक जगह देख सकते हैं. We find patterns in nature such as plants, animals, birds, flowers, leaves, etc. तो बच्चों, पैटर्न्स जो है वो हम नेचर में भी देख सकते हैं. जैसे हम प्लांट्स में देख सकते हैं, एनिमल्स में देख सकते हैं, बर्ड्स में देख सकते हैं, फ्लावर्स में देख सकते हैं, लीव्स में देख सकते हैं. पैटर्न जो है वो हम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में भी देख सकते हैं. जैसे हम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स का, जैसे टेबल, चेयर. उसके बाद फिर से हम रखेंगे टेबल, चेयर. तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट्स है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ये हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा, तो हम इसको पैटर्न बोल सकते हैं. ऐसे ही हम कुछ शेप्स का पैटर्न देखते हैं, जैसे स्टार, मून, सन. ऐसे ही हम फिर से लेंगे स्टार, मून, सन. उसके बाद फिर से स्टार, मून, सन. तो ये एक पैटर्न बनता है. ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया हमने, तो हम इसको रिपीटिंग पैटर्न भी बोलते हैं. इसमें एक और कंसेप्ट दिया गया है, ग्रोइंग पैटर्न और इंक्रीजिंग पैटर्न एंड डिक्रीजिंग पैटर्न. अब हम देखेंगे इंक्रीजिंग पैटर्न किसको बोलते हैं. आपकी बुक में भी दिखाया गया है, पेज नंबर 112 में. आप ये देखिए, growing patterns. Here in this arrangement, toffees are increasing in a particular order. They are growing in a pattern. तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे यहाँ पे टॉफीज की एग्जाम्पल दे के इंक्रीजिंग पैटर्न समझाया गया है. तो बच्चों आप देखो, पहले एक टॉफी है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 10 टॉफीज है. मतलब कि इसमें जो नंबर है टॉफीज का वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. तो पहले 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 10 है. तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे, तो इसको हम इंक्रीजिंग पैटर्न भी बोलते हैं. ऐसे ही डिक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग मतलब here in the arrangement given below the toffees are decreasing in a particular order. यहाँ पे भी टॉफीज के एग्जाम्पल देके हमें ये समझाया गया है कि डिक्रीजिंग पैटर्न हम किसको बोलते हैं. तो आप पहले देखेंगे, पहले वाले में 10 टॉफीज है, उसके बाद इसका नंबर जो है वो डिक्रीज किया गया है. तो पहले 10 है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 6, फिर 3, फिर 1. मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है वो डिक्रीज किया गया है, यानी कि इसमें माइनस किया गया है. पहले 10 है, उसके बाद हमने इसमें माइनस किया 4, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 1. तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग पैटर्न दिखाया गया है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, जिसे हम ये देखेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये पैटर्न है कि नहीं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि नहीं, वो हम कैसे देखेंगे. सबसे पहले आप ग्रोइंग पैटर्न पे आ जाइए. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, आपको टॉफीज़ की एग्जांपल दी गई है. टॉफीज़ के एग्जांपल दे के यहाँ पे समझाया गया है कि इंक्रीजिंग पैटर्न और ग्रोइंग पैटर्न हम किसको बोलते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पहले हमारा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि इंक्रीजिंग हम किसको बोलते हैं, ग्रोइंग पैटर्न किसको बोलते हैं. लेकिन
यहाँ पे ये समझना है हमें पैटर्न है या नहीं। तो हम देखेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है या नहीं। पहले आप देखिए, पहले एक टॉफ़ी है, उसके बाद 3 है, मतलब कि यहाँ पे पहले 1 है, 2, 3, मतलब कि 2 नंबर यहाँ पे ऐड किए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे 3 आता है, यानी कि 2 यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद तीसरे वाली स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉफ़ीज़ है, मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर ऐड किया है, यहाँ पे 3 और टॉफ़ीज़ ऐड हुए हैं तीसरे वाले स्टेप में। ऐसे ही फोर्थ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टॉफ़ीज़ है, मतलब कि यहाँ पे 4 टॉफ़ीज़ ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ आया, पहले वाले स्टेप में यहाँ पे 2 टॉफ़ीज़ ऐड हुए हैं, फिर तीसरे में 3 टॉफ़ीज़ ऐड हुए हैं, चौथे में 4 टॉफ़ीज़ ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे इतना ही दिखाया गया है। अगर हम इस पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे तो हम यहाँ पे फिर 5th वाले स्टेप में हम यहाँ पे 5 टॉफ़ीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद हम 6 करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे, मतलब कि हम एक टॉफ़ी हर एक स्टेप में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो हम इसको इंक्रीजिंग पैटर्न यहाँ पे फिर इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। ऐसे ही डिक्रीजिंग पैटर्न में दिखाया गया है, पहले 10 है, ऐसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिया गया है, पहले 10, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, मतलब यहाँ पे ऐसे ही पहले 4 माइनस किया है, 10 में से 4 हम माइनस करेंगे, वहाँ पे 6 बचता है, उसके बाद उसमें 3 माइनस किया है, उसके बाद 2 माइनस किया है, तो उसके बाद हम अगर कंटिन्यू करेंगे, हम -1 करेंगे तो वहाँ पे 0 बचेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो हम यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग पैटर्न बोलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इवन और ऑड नंबर पैटर्न्स का कंसेप्ट दिया गया है। आप अपने बुक का पेज नंबर 114 देखिए, इवन एंड ऑड नंबर पैटर्न्स। तो बच्चों जो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स है 1 to 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 के साथ एंड हुए हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो सारे ऑड नंबर्स है, और जो नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 0 से एंड हुए हैं वो है इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स जो है वो ब्लू में दिए गए हैं, और इवन नंबर्स जो है वो येलो में दिए गए हैं। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, कंप्लीट द पैटर्न्स गिवन बिलो। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ शेप्स दी गई है। पहला वाला जो है उसमें पहले मून, स्टार, सन, उसके बाद फिर से मून, स्टार, उसके बाद ब्लैंक है, एक जगह एक बॉक्स रखा गया है, फिर है मून, फिर ब्लैंक और फिर ब्लैंक। तो हमें ये देखना है कि जो ये ब्लैंक बॉक्सेस है यहाँ पे कौन सी शेप आएगी। तो हमें यहाँ पे ये एक पैटर्न बनाना है, मतलब हमें पहले देखने है ये शेप्स कैसे दिए गए हैं, उसके बाद हमें ऐसे ही कंटिन्यू ये पैटर्न करना है। पहले मून, फिर उसके बाद स्टार है, उसके बाद सन है, तो उसके बाद फिर से मून है, स्टार, तो यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्स है यहाँ पे सन आएगा। तो उसके बाद फिर से मून है, हम पहले वाले में देखेंगे मून के बाद क्या है यहाँ पे स्टार, तो यहाँ पे स्टार दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम स्टार ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से एक ब्लैंक बॉक्स है, उसके बाद सन है यहाँ पे। ऐसे ही 2 और दिए गए हैं, तो ये आप ऐसे ही सेम करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, टिक द इमेज शोन इन द बॉक्स दैट विल कम नेक्स्ट इन द पैटर्न। तो पार्ट ए जो है यहाँ पे कुछ इमेज दिए गए हैं, आपको ये देखना है कि लास्ट वाली इमेज जो है उसके बाद 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 2 ऑप्शंस में यहाँ पे एक
इमेज ऐसी है जो इस वाली इमेज के आगे आएगी। तो हमें ये देखना है कि ये सारी इमेज देख के हमें ये बोलना है कि कौन सी इमेज है आएगी यहाँ पे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टार है रेड कलर में, तो यहाँ पे हम इसी को टिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे यही वाली इमेज आएगी। इसी तरह पार्ट बी में कुछ इमेज दिए गए हैं, उसके बाद इसी तरह सेम 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको देखना है लास्ट वाली इमेज जो है उसके बाद कौन सी इमेज आएगी इन 2 ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपको ये सारा पैटर्न देखना है। तो आपको ये फिर देखना है कि इन 2 में से कौन सी इमेज आएगी। जो इमेज आएगी उसमें हमें टिक लगाना है। ऐसी सी पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। ऐसे ही सेम जैसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी किया, ऐसे ही पार्ट सी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटेंड द गिवन नंबर्स। इसमें पार्ट ए है। पहले आप देखेंगे एक स्क्वायर शेप दी गई है, उसके बाद 2 स्क्वायर, उसके बाद 3। तो हमें देखना है इसके बाद ये पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 4 ऐसे ही हम ड्रा करेंगे लाइक स्क्वायर शेप्स, और उसके बाद 5 ऐसे ही पार्ट बी आप देखेंगे। यहाँ पे एक बीच में एक डॉट है, उसके बाद इसके चारों साइड से एक 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 ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक डॉट इन्होंने डाले हैं। तो ऐसी दूसरी शेप जो है नेक्स्ट स्टेप, बीच में एक डॉट, फिर साइड से 2-2 डॉट्स। ऐसे ही तीसरे स्टेप में बीच में एक डॉट, साइड से 3-3 डॉट्स। ऐसे ही हमें आगे करना है ये। तो हम डालेंगे बीच में एक डॉट, 2 साइड से 4-4 डॉट्स। ऐसे ही फिर आएगा बीच में एक डॉट, साइड से 5-5 डॉट्स। ऐसी सी डी और ई सेम ऐसे ही है। तो आप ये सेम ऐसे ही देखेंगे कि इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पैटर्न यूज्ड इन ईच रो एंड कंप्लीट द सेम। तो बच्चों ए पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है वो है 80, 75, 70, 65, 60। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पैटर्न है यहाँ पे 5 नंबर्स का डिस्टेंस रखा गया है। जैसे 80 है, उसके बाद 75, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है ये डिक्रीजिंग पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले 80 है, उसके बाद 75, मतलब कि यहाँ पे 5 माइनस किया गया है। उसके बाद 70, फिर से 5 माइनस, उसके बाद 65, फिर से -5, उसके बाद 60, फिर से -5। ऐसे ही हमें ये कंटिन्यू ये पैटर्न करना है। हम फिर से 60 को -5 करेंगे तो आता है 55। ऐसे ही 55 को माइनस करेंगे 5 तो आता है 50। ऐसे ही 50 को -5 करेंगे तो आता है 45। ऐसे ही पार्ट बी। तो यहाँ पे आप देखिए पहले 0, उसके बाद 2, उसके बाद 6, 12, 20। तो आप देखिए पहले 0 है, उसके बाद 2, मतलब यहाँ पे 0, 1, 2, यहाँ पे 2 नंबर ऐड हो गया है, 1, 2। उसके बाद 6 यानी कि 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0, 1, 2, पहले 2 ऐड हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे 2-2 नंबर हमें हर एक स्टेप में ऐड करना है। यहाँ पे 0, 1, 2, यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, उसके बाद हम 4 ऐड करेंगे यानी कि 3, 4, उसके बाद 5, 6, उसके बाद 6 ऐड करेंगे, 7, 8, उसके बाद 8 ऐड करेंगे, उसके बाद 9, 10, उसके बाद 10 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है यहाँ पे इन्होंने 20 दिखाया है, 20 को हमें यहाँ पे 10 ऐड करना है। फिर ऐसे वो आएगा नेक्स्ट 30 को हम, उसके बाद यहाँ पे हमने 10 ऐड किया, यहाँ पे हम 12 ऐड करेंगे, उसके बाद 13, 14, उसके बाद हम 14 ऐड करेंगे तो वो बनता है 42, 15, 16, उसके बाद हम 16 ऐड करेंगे तो वो बनता है 56। ऐसे आप पार्ट सी देखेंगे 1, 3, 6, 10, 15। तो बच्चों आप देखिए पहले 1, उसके बाद है 2, 3, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे गैप है, 1 दिया गया है, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10। तो आप देखिए यहाँ पे पहले वाले में
2 की डिस्टेंस है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 की तो आता है 10, उसके बाद 5 की तो आता है 15, उसके बाद हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो वो आएगा 21, उसके बाद हम 7 की गैप रखेंगे तो आता है 28, उसके बाद हम फिर से इसमें 8 ऐड करेंगे वो आएगा 36, मतलब कि हर एक पे हम यहाँ पे एक नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ये हम ये भी कहेंगे इंक्रीजिंग, हमने यहाँ पे देखा इंक्रीजिंग पैटर्न भी है और यहाँ पे एक नंबर ऐड हुआ है। 1 पहले है यहाँ पे, फिर 2 नहीं 3। Now question number 5, complete the following patterns using letters and numbers। तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न कंप्लीट करने हैं। नीचे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी है और नंबर्स भी है, मतलब मिक्सिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। तो हम पहले देखेंगे पार्ट ए में दिया गया है AD, उसके बाद है EH, उसके बाद है IL। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने अल्फ़ाबेट्स कितने लेटर्स की गैप रखी गई है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले A है, उसके बाद B और C को छोड़ के D लिया गया है, यानी कि AD लिया है यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ पे पहले ही हमने यहाँ पे देखा, हमने समझा कि 2 लेटर्स की गैप रखी गई है। ऐसे हम कंटिन्यू देखेंगे। E के बाद आता है FG, F भी नहीं है, G भी नहीं है, H है, यहाँ पे भी 2 लेटर्स की गैप रखी गई है। उसके बाद IL, तो यहाँ पे आप देखेंगे JK, J नहीं लिया गया है, K नहीं लिया गया है, L लिया गया है, तो यहाँ पे भी 2 लेटर्स की गैप रखी गई है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा अब, L के बाद आता है M के बाद हम 2 लेटर्स की गैप रखेंगे, N नहीं, O नहीं, P लेंगे, तो यहाँ पे आएगा MP। उसके बाद P के बाद आता है Q के बाद R S नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 लेटर्स की गैप रखनी है, तो उसके बाद T, तो यहाँ पे आएगा QT। उसके बाद पार्ट B है H1 J3 L5, मतलब यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे लेटर्स भी लिए गए हैं और नंबर्स भी लिए गए हैं। अब हम देखेंगे पहला वाला जो है वो है H1, H के बाद आता है I नहीं लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है J, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो लेटर्स में है उसमें एक लेटर की डिस्टेंस रखी गई है। तो उसके बाद हम नंबर्स देखेंगे। अब H और H के साथ 1 लिया गया है और J के साथ 3 लिया गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ पे 2 नहीं लिया गया है, यहाँ पे 3 लिया गया है, तो नंबर्स में भी यहाँ पे एक नंबर की डिस्टेंस रखी गई है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा जो अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, उनमें भी एक अल्फ़ाबेट की डिस्टेंस रखी गई है और नंबर्स में भी एक नंबर की डिस्टेंस रखी गई है। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू हमें ये पैटर्न करना है। तो सेकेंड वाला आप देखेंगे J3, J के बाद आता है K, तो K हम नहीं लेंगे, उसके बाद हम लेंगे L, क्योंकि हमें एक लेटर का गैप रखना है। तो यहाँ पे L लिया गया है। तो उसके बाद है यहाँ पे 3 के बाद हम 4 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे लिया गया है 3 के बाद 4 लिया गया है, तो एक नंबर का डिस्टेंस रखा गया है। ऐसे हमें कंटिन्यू ये पैटर्न करना है। तो हम देखेंगे L के बाद क्या आता है, M आता है, तो M हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक अल्फ़ाबेट की गैप रखनी है, तो यहाँ पे N हम लेंगे। L के बाद M नहीं, N लेंगे। और 5 के बाद आता है 6, तो हमें 6 नहीं लेना है, हमें यहाँ पे 7 लेना है। ऐसे ही आएगा N के बाद आता है O नहीं लेंगे, हम P लेंगे। तो उसके बाद हमने नंबर्स में 7 लिया, उसके बाद आएगा 8, तो 8 हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लेंगे 9, क्योंकि एक नंबर में भी एक नंबर डिस्टेंस रखनी है यहाँ पे। तो बच्चों इसमें अब C और D पार्ट दिया गया है। ऐसे ही आप सेम देखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, कितने नंबर्स और कितने अल्फ़ाबेट्स की गैप रखी गई है, वैसे ही आप सेम इनको कीजिएगा। तो
बच्चों अब सिमेट्री है। सिमेट्री कंसेप्ट सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको। तो हम देखेंगे पहले सिमेट्री बोलते किसको है। A shape is said to be symmetrical if one half of the shape is exactly the same as the other half। तो बच्चों हम किसी शेप को तब सिमेट्रिकल शेप बोल सकते हैं जब उसका हाफ हिस्सा सेम उसके दूसरे हाफ हिस्से से मिलता हो, तो हम उसको सिमेट्रिकल शेप बोल सकते हैं। तो आप अपनी बुक पे देखिए पेज नंबर 119, वहाँ पे एक बटरफ्लाई की एग्जांपल दी गई है। तो अगर हम बटरफ्लाई में एक लाइन डालेंगे बीच में, एक स्ट्रेट लाइन बीच में बिल्कुल सेंटर में, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बटरफ्लाई है उसका जो एक साइड, जहाँ पे हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया यहाँ पे, तो इसका जो पहला हिस्सा है एक साइड है वो बिल्कुल दूसरे साइड से मिलता जुलता है। सेम जो पहला साइड है वो दूसरे साइड से मिलता है, जो उसका एक साइड है वो दूसरे साइड से बिल्कुल मिलता है और सेम है, तो हम इसको सिमेट्रिकल शेप बोलेंगे यहाँ पे। और वो जो लाइन जो हम किसी शेप को डिवाइड करने, किसी सिमेट्रिकल शेप को डिवाइड करने के लिए बीच में डालते हैं, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो बच्चों आ जाइए अपने एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे आप अपने एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर सो दैट द राइट एंड लेफ्ट साइड लुक सिमेट्रिकल। पहला पार्ट जो दिया गया है यहाँ पे एक शेप दी गई है, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दिए गए हैं। तो इनका हाफ साइड दिया गया है, तो हमें यहाँ पे इनका बीच में एक लाइन डाली गई है, तो दूसरे साइड से हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही ड्रॉ करना है, ऐसी ही शेप ड्रॉ करनी है इन पिक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी और इनका लुक जो होगा वो सिमेट्रिकल लुक होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे ही इनका दूसरा साइड ड्रॉ करना है, जैसा एक साइड ड्रॉ करके है वैसा ही आपको सेम यहाँ पे दूसरा साइड भी इनका ड्रॉ करना है। Now question number 2, take the images which are symmetrical। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इमेज दिए गए हैं, इनको ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, तो हमें देखना है कौन सी इमेज ऐसी है जिसका हाफ साइड उसके दूसरे हाफ साइड से मिलता जुलता है, सेम है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहली इमेज दी गई है इसको ऑलरेडी डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, लेकिन इसका जो एक साइड है, एक हाफ साइड है वो दूसरे हाफ साइड से बिल्कुल नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसे ही पार्ट बी है, यहाँ पे एक ग्लास लिया गया है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका हाफ साइड है वो इसकी दूसरे हाफ साइड से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो यहाँ पे ये बोलेंगे हम, यहाँ पे इसके ऊपर टिक लगाएंगे, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल इमेज है। ऐसी सी है, आप देखिए इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसका जो एक हाफ हिस्सा है वो दूसरे हाफ इसकी साइड से नहीं मिलता है, तो ये सिमेट्रिकल इमेज नहीं है। ऐसी डी है, एक लीफ लिया गया है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ये बिल्कुल दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल है। ऐसे ई एफ जी एच, ये जो इमेज है ये बिल्कुल इनके साइड्स जो है वो मिलते जुलते नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल इमेज हम इनको नहीं कहेंगे। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर्स। ऐसे ही है पार्ट ए में यहाँ पे कुछ इंग्लिश लेटर्स दिए गए हैं, पहले पार्ट में सी, उसके बाद ए एक्स ई एम, तो कुछ इंग्लिश लेटर्स दिए गए हैं, इनको हमें देखना है कि कहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री डालें, दो हिस्सों में इनको डिवाइड करना है, तो हमें ये देखना है हम कहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे जहाँ पे ये दो इक्वल साइड्स में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले जो है सी है, तो
सी को हम बिल्कुल बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो हम देखेंगे बिल्कुल दो हिस्सों में इक्वल साइड्स में डिवाइड होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली इसको हम इसको बोलेंगे सिमेट्री लाइन। ऐसे ही पार्ट बी है, ए दिया गया है, ए को हम बिल्कुल वर्टिकल लाइन डालेंगे बीचों बीच, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट है, इसको भी एक वर्टिकल लाइन डालेंगे बीच में, ये दो साइड्स में, दो इक्वल साइड्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही डी है, ई डी पार्ट में ई अल्फाबेट लेटर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। ऐसी पार्ट ई है, यहाँ पे इंग्लिश लेटर जो है वो एम दिया गया है, तो इसको एक वर्टिकल लाइन डालेंगे बीचों बीच, तो ये दो हिस्सों में इक्वल साइड्स में डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू।